पता है लोगों को क्या टेंशन होती है कि लोग क्या कहेंगे। पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वो जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो 25 से भी ज़्यादा ऐसे फ्लावरिंग प्लांट लेकर आई हूँ जिसे आप मार्च के महीने में बहुत ही आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं, जिससे एक पौधे से अनेक पौधे बन जाएंगे। और इस महीने में जब कटिंग लगाइएगा ना, तो ये पूरी गर्मी बरसात ये फ्लावरिंग करती जाएगी जब तक कि सर्दी शुरू ना हो। जब ये डोरमेंस में चली जाती है तब फ्लावरिंग बंद कर देती है। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत कि सबसे पहला पौधा कौन सा है। जो मार्च का महीना होता है ना, इस टाइम पे बहुत ही आसानी से कटिंग लग जाती है, क्योंकि ना बहुत अधिक गर्मी होती है ना ही सर्दी होती है। बाहर के मौसम में कटिंग लगाना बहुत ही आसान होता है। तो ये है मोगरा का पौधा। मोगरा का पौधा आप इस टाइम पे जरूर कटिंग से लगाएं, ताकि एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप बना सकें। ये है चंपा का पौधा। चंपा के पौधे को भी आप इस टाइम पे कटिंग से जरूर लगाइए, क्योंकि ये प्लांटर में भी बहुत ही आसानी से फ्लावरिंग कर लेते हैं। वैसे तो इसका पौधा बड़ा होता है, पेड़ बिल्कुल बन जाता है, लेकिन ये प्लांटर में बहुत ही आसानी से बहुत ही ईजिली फ्लावरिंग कर लेते हैं और भर भर के फ्लावरिंग करते हैं। अगला पौधा है ये वडेलिया। येलो कलर की फ्लावरिंग ये होती है और ये बहुत ही आसानी से ईजिली कटिंग लग जाती है। चाहे आप नीचे वाला कटिंग लीजिए या सॉफ्ट वुड ऊपर टिप वाली कटिंग लीजिए, सभी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। इसकी ग्रोथ भी दोगुनी तिगुनी हो जाती है। पूरी गर्मी ये फ्लावरिंग करती रहती है। वैसे तो ये सालों साल फ्लावरिंग करती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन इस टाइम पे आप इसकी कटिंग लगाइएगा ना तो 100% चलेगी। बहुत ही आसानी से, बिल्कुल लो मेंटेनेंस पौधा है ये। अगला पौधा है ये विगोनिया। विगोनिया तो वैसे पत्तों के लिए लगाया जाता है, लेकिन ये जो विगोनिया है ना, ये फ्लावरिंग के बहुत खूबसूरत लगती है और इसके पौधे भी बहुत बड़े हो जाते हैं। तो अगर आपके आसपास या आपके पास ही खुद पौधे हैं, तो इस टाइम पे आप कटिंग लगा लगा कर एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ईजिली कटिंग लगने वाली इसकी ये पौधे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और अगला पौधा है ये मधुमालती। मधुमालती भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है और इस टाइम पे इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। अगला पौधा है ये ट्रम्पेट वाइन। ट्रम्पेट वाइन की भी इस टाइम पे कटिंग लगाकर एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पौधा है ये डोरमेंसी से बाहर आ चुका है। इसमें आप देखिएगा तो ग्रोथ भी आनी शुरू हो गई होगी। अच्छे से गुड़ाई निराई करके आप खाद दे दिए होंगे तो इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई होगी। तो आप जैसे ही इसकी कटिंग तैयार हो तो आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। कटिंग से बहुत ही आसानी से लगने वाला ये पौधा बहुत ही हार्डी और लो मेंटेनेंस पौधा होता है। अगला पौधा है ये है बोगनविला। बोगनविला इस टाइम पे आप कटिंग से ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से इस टाइम पे लग जाती है और जैसे ही डोरमेंसी हो जाएगी उसके पहले ये फ्लावरिंग करना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ही आसानी से लग जाएगी। इसकी कटिंग इस टाइम पे ज़रूर लगाएं। अगर आपके पास पहले से ये पौधा है तो आपके यहाँ फ्लावरिंग स्टार्ट कर ली होगी, क्योंकि ये वेलनुमा पौधा बहुत ही प्यारा लगता है। अगला पौधा है ये अलामंडा। अलामंडा की भी कटिंग इस टाइम पे आप लगाकर तैयार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ही आसानी से ये इसकी कटिंग लग जाती है। और अलामंडा की बहुत सारी वैरायटी भी होती है, सभी वैरायटी आप इस टाइम पे कटिंग लगाकर तैयार कर सकते हैं। अगला पौधा है ब्लीडिंग हार्ट। इसे कौन नहीं जानता है। इसकी फ्लावर बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। वैसे ये 2-3 कलर में आते हैं, लेकिन मेरे पास तो ये सफ़ेद ही है। और इस टाइम पे इसकी कटिंग आप लगाकर एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लगकर तैयार हो जाती है। अगला बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, जिसे कृष्ण कमल कहते हैं। ये बहुत ही आसानी से कटिंग से लगने वाला पौधा होता है। वैसे तो ये पौधा वेलनुमा होता है, लेकिन इसकी कटिंग आप लगा कर ना एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी कलर वैरायटी में होता है, जिसके सारे कलर बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो आप इसकी कटिंग तो ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। अगला पौधा है बहुत ही हार्डी, बहुत ही लो मेंटेनेंस, जिसे पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। दे दीजिए पानी तब भी चलेगा, ना दीजिए तब भी चलेगा। ये है फोरबिया मिली। बहुत सारी कलर वैरायटी में ये फोरबिया मिली। इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है, लेकिन हाँ, जैसे कहिएगा तुरंत लग जाती है, 10 दिन में तो नहीं लगेगी। थोड़ा सा वक्त इसको लगता है कटिंग लगाने में, लेकिन इसकी कटिंग 100% चलती है। थोड़ा सा कम पानी दीजिए और थोड़ा सा केयर कर लीजिए तो इसकी कटिंग 100% चलेगी। और अगर आप गुलाब के शौकीन हैं तो इस टाइम पे इसकी कटिंग लगाइएगा ज़रूर,
क्योंकि जैसे ही बहुत अधिक गर्मी स्टार्ट होगी तो गर्मी स्टार्ट होने के पहले ही इसकी कटिंग लगकर तैयार हो जाएगी और उसको सेव करना आसान हो जाता है। क्योंकि जो पुराने पौधे होते हैं अधिक गर्मी के कारण कई बार वो ख़राब हो जाते हैं, कई बार उसमें फंगस वगैरह लग जाती है, लेकिन जो नए पौधे होते हैं ना उनको सेव करना बहुत ही आसानी बात है। तो इस टाइम पे गुलाब की कटिंग ज़रूर लगाइएगा। गर्मी आने के पहले ही ये इसकी कटिंग सेट हो जाएगी और आपके पास सालों साल इसी तरीके से ये पौधा बना रहेगा। अगला पौधा है जैस्मिन का। बहुत अधिक खुशबूदार पौधा लगाने की शौकीन है फूल वाले तो ये जैस्मिन तो ज़रूर लगाइए। मोगरा, जैस्मिन ये सभी ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। एक पौधा भी आपके गार्डन में रहेगा तो पूरा गार्डन फूलों से महकता दमकता रहता है। और ये जब एक बार फ्लावरिंग कर लेती हैं तो महीनों इसी तरीके से फ्लावरिंग करती जाती हैं। सालों साल इसी तरीके से इसमें फ्लावर खिलते ही रहते हैं। अगला पौधा है एडेनियम। बहुत ही हार्डी प्लांट है लेकिन थोड़ा सा केयर मांगता है। थोड़ा सा पानी का ध्यान रखिए, थोड़ा सा धूप वगैरह का ध्यान रखिए क्योंकि इसे फुल सनलाइट बहुत ही पसंद है, ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो इस टाइम पे अगर आपके पास पौधे हैं पहले से तो इस टाइम पे आप कटिंग ज़रूर लगाएं। इस टाइम पे कटिंग 100% चलती है। अगर आप इस टाइम पे कटिंग लगाने से चूक जा रहे हैं तो बारिश के मौसम में लगाइएगा। अगला पौधा है ये है हरसिंगार का। हरसिंगार का पौधा भी इस टाइम पे कटिंग से लग जाता है। अगर आपके पास पौधा है तो कटिंग लगा लीजिए, नहीं तो कहीं से लाकर भी आप कटिंग से लगाकर तैयार कर सकती हैं। वैसे तो ये पौधा बीज से भी ग्रो हो जाता है लेकिन कटिंग से आप इस टाइम पे तैयार कर सकती हैं एक पौधे से बहुत सारे पौधे। और अगला पौधा है ये है वर्बेना। वर्बेना तो मेरा कहिए तो पसंदीदा पौधा है क्योंकि ये सालों साल इसी तरह फ्लावरिंग करती रहती है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, चाहे जो भी हो। आप कहते होंगे बेल वाले में पौधे में भी इसको ले आते हैं, बीज से ग्रो होने वाले पौधे में भी ले आते हैं, तो जी हाँ, ये कटिंग से भी ग्रो हो जाती है, बीज से भी ग्रो हो जाती है। बेलनुमा पौधा ये बहुत ही खूबसूरत होता है और 3-4 वैरायटी में मेरे पास है तो सारे कलर बहुत ही प्यारे होते हैं और सालों साल इसी तरह खिलते रहते हैं। तो जो कभी ख़त्म ही नहीं होता है हमारे गार्डन से पौधा, उसे तो हम प्यार करेंगे ही और बहुत ही फेवरेट, बहुत ही पसंदीदा पौधा होता है ये वर्बेना का। अगला पौधा है जट्रोपा। जट्रोपा भी बहुत सारी वैरायटी में होते हैं लेकिन आप इस टाइम पे इसकी कटिंग ज़रूर लगाइएगा क्योंकि इस टाइम पे इसकी कटिंग कभी फेल नहीं होती है, 100% लगती है और एक पौधे से आप बहुत सारे पौधे भी तैयार कर सकते हैं। तो इसकी कटिंग आप कब लगा रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगला पौधा है ये हिबिस्कस का। हिबिस्कस का पौधा अपने गार्डन में रखना किसे पसंद नहीं आता है। तो जिस भी कलर का आपको कहीं से कटिंग मिल जा रहा है या आपके अपने पौधे से ही कटिंग मिल रही है तो कटिंग फटाफट से लगाना शुरू कर दीजिए क्योंकि जब गर्मी ज़्यादा अधिक शुरू हो जाएगी तब तक ये कटिंग लगकर तैयार हो जाएगी और फ्लावरिंग भी पूरी सीजन करती रहती है। तो इस पौधे को आप कटिंग से ज़रूर लगाएं। और अगला बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कलर वैरायटी में मिलने वाला ये पेंटास बहुत ही आसानी से इस टाइम में कटिंग से लग जाती है। अगर आपके पास है तो कटिंग लगा लीजिए, नहीं तो किसी के यहाँ से मांग कर भी ला सकते हैं। तो इस पौधे की भी, फूल वाले पौधे की भी कटिंग लगा सकते हैं क्योंकि ये पूरी गर्मी इसी तरीके से बिल्कुल फूलों से भरा रहेगा और बहुत ही खूबसूरत लगता है क्योंकि इसके फूल ना गुच्छे में खिलते हैं और एक एक गुच्छे में बहुत सारे फ्लावर होते हैं तो इसके गुच्छे काफ़ी बड़े बड़े बन जाते हैं। अगला पौधा है विन का, जिसे सदाबहार भी कहते हैं। इसकी कटिंग ज़रूर लगाइएगा क्योंकि ये सालों साल इसी तरीके से खिलने वाला ये पौधा बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही आसानी से बीज से और कटिंग से तैयार भी हो जाते हैं। तो इसकी कटिंग भी आप ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। हाँ, हाइब्रिड वाली की भी कटिंग लगाइएगा। ये तो देसी वाली, ये हाइब्रिड वाली हैं और जो दूसरी वाली होती है ना वो तो बीज से, ये वाली जो होती है देसी वाली, ये बीज से बहुत ही आसानी से अपने आप ही ग्रो हो जाती है, आपको ग्रो भी करना नहीं पड़ता है। तो बीज से और कटिंग से दोनों तरीके से ये पौधे तैयार हो जाते हैं। इसको आप कटिंग से ज़रूर लगाइएगा। और अगला जो सर्दियों में फ्लावरिंग करता है लेकिन इस टाइम पे इसकी कटिंग लगाइएगा आप ज़रूर क्योंकि एक पौधे से बहुत सारे पौधे अगर जो आपको तैयार करने हैं तो इस टाइम पे इसकी कटिंग ज़रूर लगाइएगा क्योंकि इस टाइम पे इसकी कटिंग लगाइएगा तो पूरी सर्दी आपके यहाँ ये फ्लावरिंग करती रहेगी और बहुत ही अच्छा पौधा होता है। पूरी सर्दी ना ये आपके गार्डन में इसी तरीके से फूलों से महकता दमकता रहता है और इसी टाइम पे इसकी कटिंग लगती है। वैसे तो कटिंग लगाना फरवरी से शुरू कर सकते हैं लेकिन इस टाइम पे भी अगर आप लेट हो गए हैं तब भी आप इस टाइम पे कटिंग लगा दीजिए। आप देखिएगा नीचे से बहुत सारे पफ्स निकल रहे हैं छोटे छोटे से, उसको तोड़िए और 3 से 4 इंच की कटिंग इसकी बहुत ही आसानी से लग जाती है। अगला पौधा है ये मेरीगोल्ड। मेरीगोल्ड तो वैसे नॉर्मली बीज से ग्रो करते हैं लेकिन कटिंग से आसानी से लग जाती है और गर्मियों में पूरी गर्मी ये फ्लावर करते ही रहते हैं। तो अगर आपके पास जो गर्मी वाले पौधे बचे हैं या फिर आप बीज जमा करके रखी हैं तो उसे इस टाइम पे ज़रूर लगा दीजिए और गर्मी वाले पौधे अगर जो बचे हैं उसकी कटिंग लगा दीजिए तो कटिंग से ये पौधा तैयार हो जाएगा और पूरी गर्मी आपके गार्डन में इसी तरीके से ये फूलों से बिल्कुल लहराता मुस्कुराता रहेगा।
अगला पौधा है इक्ज़ोरा। इक्ज़ोरा गुच्छों में फ्लावरिंग होती है और इसके भी बहुत सारे कलर वैरायटी होते हैं, लेकिन इस टाइम पे आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। क्योंकि ये जो बाहर का मौसम है, इस टाइम पे इसकी कटिंग लग जाती है और जब भी कटिंग लगाएँ तो टिप वाली लगाएँ। बहुत हार्डवुड कटिंग इसकी ना लगाएँ, सॉफ्टवुड कटिंग जब लगाइएगा ना तो 100% इसकी लगेगी। और उसके बाद धीरे-धीरे आप देखिए कलियाँ भी बन रही है, फ्लावर भी खिल रहे हैं, तो इसके बिल्कुल गार्डन में ये भरा रहता है, बहुत ही बड़े पौधे हो जाते हैं। और अगला जो बहुत ही खुशबूदार फूलों वाला पौधा होता है, ये है डबल चांदनी। डबल चांदनी का पौधा भी आप कटिंग से लगाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये जो डबल चांदनी का पौधा है ना, इसे भी आप टिप की कटिंग लगाएँ। टिप की कटिंग लगाइएगा तो इसी तरीके से बिल्कुल फूलों से भरा रहेगा और इसमें फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी आती है, बिल्कुल गार्डेनिया की तरह। अगर जो आपके पास गार्डेनिया का भी पौधा है, तो इस टाइम पे आप कटिंग से ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि अच्छी खासी कटिंग इसकी लग जाती है और जब भी लगाएँ तो ये सभी पौधों की टिप की कटिंग लगाएँ। तो ये बहुत ही आसानी से लग जाती है। हार्डवुड जो होती है वो कटिंग लगने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन सॉफ्टवुड वाली ना बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईज़ी हफ्ते से 10 दिन में ये कटिंग लगकर तैयार हो जाती है। अगला पौधा है ये लैंटाना। लैंटाना भी बहुत ही खूबसूरत गुच्छों में खिलने वाला ये फूल बहुत ही प्यारा लगता है। बहुत सारी कलर वैरायटी में होते हैं। पहले तो देसी वाले हम लोग बचपन में देखते थे, लेकिन अब हाइब्रिड वाले इसके बहुत सारे कलर वैरायटी इसके आ गए हैं नर्सरी में। अगला बहुत ही हार्डी, बहुत ही रफ एंड टफ प्लांट होता है, ये है येलो कनेर। येलो कलर के भी कनेर जो होते हैं, उसकी कटिंग आप इस टाइम पे ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि इस टाइम पे इसकी कटिंग 100% सक्सेसफुल मिलेगी आपको रेट। वैसे तो इसे बीज से भी ग्रो करना आसान ही होता है, लेकिन आप कटिंग से तैयार कीजिएगा ना, तो आपके पौधे जल्दी तैयार हो जाएँगे। बहुत ही तेज़ी से ग्रो होता है ये पौधा, बहुत ही घना अगला गुच्छों में फ्लावरिंग करने वाला ये पौधा ओलियंडर। बहुत ही आसानी से, बहुत ही कलर वैरायटी में मिलने वाला ये पौधा बहुत ही आसानी से कटिंग से इस टाइम पे ग्रो हो जाती है। आप इसकी सॉफ्टवुड कटिंग लीजिएगा तो जल्दी लगेगी, हार्डवुड कटिंग लीजिएगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लगने में, लेकिन बहुत ही जल्दी लगकर ये तैयार हो जाती है और ये कटिंग से बहुत ही जल्दी पौधा तैयार हो जाता है। बीज से बहुत ही कम पौधे में बीज फलती है। अगला पौधा है ये मॉस। इसे मॉस भी कहते हैं, पोर्चुल्का भी कहते हैं, पर्सलेन थोड़ी सी दूसरी वैरायटी होती है, या फिर 9 ओ क्लॉक भी कहते हैं, क्योंकि ये 9 बजे खिलती है ना और 3-4 बजे तक खिली रहती है, उसके बाद ये पौधे मुरझा जाती है। इस टाइम पे इसकी कटिंग लगाकर एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। इस टाइम पे तो इसकी हैंगिंग बास्केट जरूर बनाएं, या फिर आपको फ्लावरिंग टावर बनाने का शौक है तो फ्लावरिंग टावर भी बनाइए, बहुत ही आसानी से बन जाएगी और फटाफट से ग्रो भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि ये जो पौधा होता है जब बारिश के दिन में ना 1 से 2 दिन में लग जाती है इसकी कटिंग, लेकिन इस टाइम पे ना थोड़ा सप्ताह भर लग जाएगा, लेकिन बहुत ही आसानी से लग जाती है। सारे कलर इसके बहुत ही प्यारे होते हैं, सिंगल पेटल हो या फिर वो डबल पेटल, सभी बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो आपको कटिंग लगाने की वीडियो कैसी लगी है? वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।